डियर स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत है फिर से आपको नई स्टोरी में नए उमंग के साथ। स्टोरी का नाम है द रिचेस्ट सन। द रिचेस्ट सन, सबसे अमीर बेटा। सबसे अमीर बेटा। ए वेरी रिच मैन लिव्ड इन ए विलेज। ए वेरी रिच मैन लिव्ड इन ए विलेज। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। ही हैड ओनली वन सन। ही हैड ओनली वन सन। उसका एक ही बेटा था। His son was very fussy and used to spend money unnecessarily. उसका बेटा बहुत झगड़ालू था और बेवजह पैसे खर्च करता था। unnecessarily मतलब बेवजह। बेवजह। Being beloved of his father, he never lacked anything. Being beloved of his father, he never lacked anything. अपने पिता का लाडला होने के कारण उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। इसके बाद क्या हुआ, चलिए जानते हैं। He never paid attention to his father business. उन्होंने कभी भी अपने पिता के व्यवसाय पर ध्यान नहीं दिया। उसका बेटा जो था वो अपने पिता के व्यवसाय पर, बिजनेस पर कभी ध्यान नहीं देता था। बिजनेस मतलब व्यवसाय, अटेंशन मतलब ध्यान देना, कभी ध्यान नहीं देता था। बट हिज फादर वांटेड हिज सन टू हेल्प हिम इन हिज बिजनेस। बट मतलब लेकिन, हिज फादर वांटेड हिज सन टू हेल्प हिम इन हिज बिजनेस। लेकिन उनके पिता चाहते थे कि उसका बेटा उसके व्यवसाय में उसकी मदद करे। ही वॉज ए वेरी इरेस्पॉन्सिबल पर्सन एंड बिजी लिविंग हिज लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस लाइफ। वह बहुत गैर जिम्मेदार व्यक्ति था और अपनी बिंदास जिंदगी जीने में व्यस्त था। वह लड़का जो था बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति था, कोई जिम्मेदारी नहीं था उसके कंधे पर, और वह लग्जरी मतलब बिंदास जिंदगी जीना चाहता था। जब टेंशन नहीं रहता है तो बिंदास जिंदगी जिएगा ना। तो उसका बेटा जो है हमेशा लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश करता था। लग्जरी लाइफ मतलब होता है बिंदास जिंदगी। इरेस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डे हिज फादर पास्ड अवे। वन डे हिज फादर पास्ड अवे। आफ्टर दैट इट वाज एज इफ ए माउंटेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैड फलन ऑन हिम। एक दिन उसके पिता का निधन हो गया। वन डे हिज फादर पास्ड अवे। एक दिन उसके पिता का निधन हो गया। आफ्टर दैट उसके बाद, आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, इट वाज एज इफ ए माउंटेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैड फलन ऑन हिम। उसके बाद मानो उस पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट गया। माउंटेन मतलब पहाड़, माउंटेन मतलब पहाड़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का जो है पहाड़ टूट पड़ा उस लड़के के ऊपर। Since he wasn't experienced in the business field, since he wasn't experienced in the business field, he lost everything within 6 months. क्योंकि उसको बिजनेस के क्षेत्र में अनुभव नहीं था, इसीलिए उन्होंने 6 महीने के भीतर ही सब कुछ खो दिया। उस लड़के को बिजनेस के बारे में कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि पहले वो तो लग्जरी लाइफ जीता था, बिंदास जिंदगी जीता था, उसको तो कोई चिंता नहीं था बिजनेस के बारे में, तो इसलिए उनको कुछ अनुभव नहीं था बिजनेस के बारे में। तो 6 महीने के अंदर ही उसका बिजनेस जो है ठप हो गया, बिजनेस आगे नहीं बढ़ा। फिर क्या हुआ चलिए जानते हैं। ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ हिज फादर, हिज लाइफ हैड बिकम वर्स। पिता के न रहने के कारण उसका जीवन और भी बेकार हो गया था। नो ही वॉज विशिंग टू गो बैक। नो ही वॉज विशिंग टू गो बैक in his life to mend his mistake, to mend his mistake. अब वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अपने जीवन में वापस जाना चाहता था। वो लड़का जो है, अब उसका बिजनेस जब ठप हो गया, तब वो जो है अपनी गलती को सुधारने के लिए अपने जीवन में वापस जाना चाहता था। The story teaches us that time is very precious and we should learn think on. The story teaches us that time is very precious and we should learn think on time. Otherwise, we may face big problem. कहानी हमें सिखाती है समय बहुत कीमती है और हमें समय पर चीज़ें सीखनी चाहिए, समय पर जो है कोई काम सीख लेनी चाहिए, अन्यथा हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
अन्यथा हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना कर सकता है। अन्यथा हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आई होप कि इस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।